यो तो तुम लोगों को जैसे पता है कि इस साल बहुत सारे एनिमे आने वाले हैं। एक सेकंड, ये डायलॉग कहीं सुना सुना नहीं लग रहा है। पार्ट 1 का आज उसी पार्ट 1 का पार्ट 2 आएगा, यानी कि गचियानुता का एपिसोड 2। और उससे पहले इतना देर क्यों हुआ, उसका वजह फैमिली रीजन था। तो उसको साइड में रखो। अब हम लोगों ने जैसे पिछले वाले एपिसोड में देखा था कि रूडो को खाई से फेंक दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने एक बेगुनाह आदमी का मर्डर कर दिया था। या फिर नहीं, उसने मर्डर नहीं किया था, किसी और ने मर्डर किया था। एक गलत फहमी में पुलिस वाले समझ गए कि रूडो ने खून किया। उस खूनी का सजा रूडो को मिल गया और रूडो खाई में गिर गया। जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बोला था कि नीचे आखिर खाई में क्या है वो कोई नहीं जान सकता, सिर्फ एक ही आदमी जान सकता है कि नीचे क्या है। वो है जो नीचे गिरता है, यस, रूडो। तो रूडो जब खाई में गिरता है वो बच तो जाता है ऊपर से गिर के, लेकिन वो जो पीछे घूम के देखता है उसका रिएक्शन ऐसा था, What the hell? जो भी है, इसके बाद एक नॉर्मल आदमी क्या करतेगा? ऑब्वियसली ब्रो भागता है। ब्रो इतना भागता है, वो भागने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। अब वो एक लिमिट तक भाग सकता है, ऐसा नहीं है कि वो हर समय भाग सकता है। वो एक नॉर्मल सा बच्चा है, उसके सामने दो बड़े बड़े शैतान है जो एकदम से भूखे हैं और उसको खाना चाहते। उसके पास ना कोई अभी सुपर पावर है, ना कोई वो सुपर ह्यूमन है जो इन जैसे राक्षसों से लड़ सकता है। तो एक नॉर्मल ह्यूमन कितना देर ही भाग सकता है, वो भी इतनी ज्यादा बदबू में। ऐसा बदबू, एक जहरीला बदबू। वो भागते वक्त गिर जाता है क्योंकि उसका आसपास वो एनवायरनमेंट भी खराब है और वो थक चुका है और वो लिटरली उल्टी करता है। वो उल्टी नहीं, खून का उल्टी। वो ऑलमोस्ट हार ही मानने वाला होता है। तभी उसके अपने बदले के बारे में याद आता है कि जिसने उसके सबसे प्यारे क्लोज फ्रेंड को एक अनजान पर्सन ने मार दिया और उसके गलती की वजह से उसको जो सरजुगी के लोग थे उन्होंने रूडो को खाई में फेंक दिया। इन सबको सोचते वो बोलता है कि मैं इन सबको किसी को नहीं छोड़ूंगा। और वो एक रॉड का पाइप उठाता है और जैसे ही वो मॉन्स्टर हमला करता है रूडो के ऊपर, ब्रो लिटरली एक स्लैश में उसका बजा डालता है। मार नहीं पाता, लेकिन वो जो एक हमला करता है ना, तुम जब देखोगे ब्रो व्हाट द हेल, तुमने ये क्या हो गया, तुम्हारा रिएक्शन ऐसा होगा। रूडो इन सबसे फाइट करता है, लेकिन वो फाइट दिखाने से पहले हमको एक अनजान मिस्टीरियस एक बंदे से इंट्रोड्यूस करा जाता है, लेकिन उसके बारे में हम लोगों को अभी कुछ नहीं पता। अब वो कौन है, किधर से आया है। इस कचरे के दुनिया में वो एक छतरी लिए हुए है। अब वो छतरी कोई मामूली छतरी तुम समझ मत लेना, मान सकते हो गॉड लेवल छतरी है वो। अब हमारा जावास रूडो उन सबसे फाइट करने लगता है, लिटरली सिर्फ एक पाइप से, समझ रहे हो। उसके पास कुछ नहीं है सुपर पावर, वो सिर्फ अपने उस बदले के आग में उन सबसे फाइट करने लग जाता है। और हम लोग को एक मस्त, एक इंसेन एक फाइट देखने के लिए मिलता है। ओ माय गॉड ब्रो, लिटरली उन सबका गुत्ती फाड़ रहा है रूडो। और ऐसे ही करते हैं तो वो तो उन सबसे लड़ रहा है, लेकिन वो कितना देर तक ही लड़ेगा। वो जब लड़ रहा होता है उसके नाक से भी ब्लीडिंग होने लगता है और वो जो बदला वो चाहता है उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। इधर भी वो होता है, रूडो कुछ भी करने के लिए तैयार था अपने बदले के लिए। वैसा ही सीन होता है इधर। रूडो एक जगह पे खड़ा रहता है, हम लोगों को लगता है रूडो अब हार गया, लेकिन नहीं। जैसे ही दोनों मॉन्स्टर अपने अपने दिख से राइट एंड लेफ्ट से उसके ऊपर ग्रैब करते हैं, तभी हमारा रूडो का एक पावर जैसा कुछ तो अनलॉक होता है, लेकिन वो क्या है वो हमें कुछ नहीं पता अभी के लिए फिलहाल, लेकिन बाद में जरूर पता चलेगा। जैसे मैंने बोला, वो जो पावर एक्टिवेट हुआ या कुछ जैसा हुआ, लिटरली वो सब एक टीन का टुकड़ा पकड़ के एक को बहुत दूर फेंक दिया और एक को पूरा बीच से काट ही डाला, यानी कि एक को मार ही डाला। और हमने जब देखा कि उसका क्या दूसरे वाले का वो जो फेंका है उसको उस टीन से, उससे ही वो मर गया। यानी कि हमारे रूडो ने दोनों मॉन्स्टर को अकेला हरा दिया है। जिस मॉन्स्टर के बारे में उसको खुद ही नहीं पता कि क्या था, वो अभी सोचता है कि चलो बच गया और हमें भी राहत मिलता है, अब कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन ऑथर क्या चाहता है वो भी तो हम लोगों को समझना पड़ेगा। ऑथर चाहते हैं रूडो को और भी ज्यादा टॉर्चर करने। रूडो अपने पीछे देखता है इस कचरे का इलाका का सबसे बड़ा मॉन्स्टर, यानी कि अब तक तुम लोगों ने जो दो मॉन्स्टर देखा है उनसे सबसे बड़ा एक किंग टाइप तुम मान लो। और वो लिटरली एक सुमो पहलवान की तरह एक स्मैश करता है और उधर जितने सारे कचरे थे उसके इलाका में और रूडो समेत सब उड़ के दूर जाके गिरे। और रूडो भी एक जगह पे जाके गिरा और रूडो जिधर आके गिरता है और वो गिर के देखता है उसी आदमी को, जिस आदमी को हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा छाती लिए हुए और अभी भी उसने छाती पकड़ा हुआ है हाथ। रूडो वो देख बोल रहा है कि तुम कौन, होश में ही, लेकिन वो बेहोश नहीं वाला होता है। तभी वो आदमी कॉलर पकड़ के उठाता है और एक जोरदार हाथ मारता है। लेकिन तुम लोग घबराओ मत, वो उसको मारने नहीं वाला, वो उसका मदद ही कर रहा होता है ताकि उसका जो अंदर जो खून जमा हो गया है इतने पोल्यूशन में या फिर तुम लोग बोल सकते हो जहरीले हवा में, वो खून का उल्टी करके वो निकाल दे। तब उसका वो मार्क्स बनाए वही करता है, वो उसका खून का उल्टी कराता है, फिर वो उसको मतलब मुंह में जबरदस्ती मार्क्स कर डालता है जिससे कि वो अच्छे से सांस ले सके। और वो वही होता है, रूडो बोलते हैं कि मैं अभी सांस ले पा रहा हूँ और रूडो
फिर से उससे पूछता है कि हम कहाँ पे है और ये सब क्या है। उसके जवाब में वो आदमी बोलता है कि मुंह बंद रखो। और फिर रूडो फिर से दोबारा पूछता है कि हम लोग कहाँ पे, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, और वो फिर से वो बंदा बोलता है कि तुम मुंह बंद रखो। फिर दोबारा रूडो पूछता है कि हम लोग कहाँ पे, जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे तब तक मैं चिल्लाते रहूंगा। और वो गुस्से में आकर बोलता है कि मुंह बंद रखने के लिए मैंने बोला था, तुमने मुंह खोला और मुझे अच्छी आवाज में बात करना पसंद नहीं है। तुम्हें पता नहीं है ये जो कचरा है ये सब तुम लोगों ने फैलाया है और तुम लोगों की वजह से ये सब हो रहा है। और ये जो तुम देख रहे हो इनको ट्रैक मॉन्स्टर कहते हैं। और हमको पता चलता है कि इनको ट्रैक मॉन्स्टर कहते हैं जो कचरे से ही बनते हैं। और हमें एक और इम्पोर्टेंट चीज पता चलता है इसमें कि इन लोगों को कोई आम हथियारों से नहीं मारा जा सकता। लेकिन हमारे रूडो ने एक टीन के डब्बे से कैसे मारा, कुछ समझ में आ रहा है तुम लोगों को? वो इसके बाद भी बोलता है गुस्से में कि मुझे ऊंची आवाज में क्यों पसंद नहीं है, क्योंकि ये जो ट्रैक मॉन्स्टर है ये सारे शोर सुन के ही आते हैं और तुमने शोर करके इनको बुलावा दे दिया है और हम लोग अब बहुत ही बड़ी मुसीबत में है। और हम वही देखते हैं कि इनके पीछे वो जो बड़ा मॉन्स्टर है वो इनको खाने वाला होता है। लेकिन हमको कभी भी भूलना नहीं चाहिए ये एक एनिमे है और जो भी एक मिस्टीरियस पर्सन देखो तुम्हारे हीरो के पास या आस पास, जब तुम्हारा हीरो मुसीबत में है तब तुम थोड़ा सा शांत हो सकते हो क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर होगा। और या भी वही है, वो एक कुछ तो यूज करता है ऑरेंज कलर का ऑरा टाइप का जो उसके हाथ से आता है और उसी अम्ब्रेला में समझ आता है और वो उसका अम्ब्रेला इस तरह का हो चुका है। और इससे वो बोलता है कि तुमने मेरा काम बढ़ा दिया और उन लोगों को मारने लग जाता है। लिटरली ऐसा लग रहा है कि उसके लिए ये सब खेल है ब्रो, जस्ट अ टॉय जो थोड़ा सा शरारत हो चुका है। सो उसके लिए वो सबक सिखा रहा है। ये बंदा ऑरा फार्मिंग कर रहा है, तुम मानो या ना मानो। सो जब उसका खत्म हुआ तब रूडो बोलते कि तुम आखिर हो कौन? ब्रो ने पहली बार जादू देखा है या फिर जादू या जो भी है ये देखा है और वो देख के लिटरली ये बात तो ऑब्वियसली जायज है कि वो उससे पूछेगा। और बड़े ही स्वैग के साथ अपना मार्क्स पहला लेयर उतरता है जो ये हमारे फायर फोर्स के उसके मार्क्स के तरह है जो सीजन 3 में तुमने देखा। ये जो भी है नाम भूल गया लिटरली ब्रो, शायद से जो भी है नाम, जो भी है सीजन 2 में बहुत अच्छा फाइट हुआ था। अगर तुम लोगों ने अभी तक फायर फोर्स नहीं देखा जल्दी से इसका तरह वो मार्क्स था वो उतरता है बड़े स्वैग के साथ। और हाँ, मेन एक पॉइंट तो मैं बोलना भूल गई, इस एनिमे का कैरेक्टर्स का डिजाइन और थोड़ा सा एनवायरनमेंट तुमको लग सकता है फायर फोर्स की तरह लगना ही चाहिए क्योंकि फायर फोर्स का जिसने आर्ट किया था इसका आर्ट भी उसी सेम पर्सन ने किया। सो थोड़ा सा लग सकता है सेम। और वो बड़े स्वैग के साथ बोलता है अपना नाम, मेरा नाम है इंजन। इंजन, व्हाट द हेल इज दिस नेम ब्रो? इतना ऑरा फार्मिंग करने के बाद, इतना स्वैग में डालने के बाद इंजन। फिर वो मार्क्स उतर के ये बात बोलता है उस जहरीले हवा में। ऑब्वियसली बात है खासेगा। ब्रो बोलता है कि ये क्या गंदा हवा है, मैंने मार्क्स क्यों ही उतरा, -99,000 ऑरा माइनस, इतना ऑरा फार्मिंग करने के बाद भी। और वो ये बोलते बोलते हमारा रूडो भी बेहोश हो जाता है उसका ये पकाओ वाला बात सुन के। फिर से रूडो बोलता है मुझे सबके बारे में जानना है और अगर तुम्हारा उस पावर के बारे में मैं जान पाया जिस कातिल ने मेरे रैप्टो को मारा था उससे मैं बदला लूंगा और उधर के सारे लोगों से भी मैं बदला लूंगा। मुझे इस दुनिया के बारे में सब कुछ जानना है। रूडो ये बोलते ही हमारा लौंडा एकदम से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपना मार्क्स फेंक के बोलता है अच्छा तुम्हें सब कुछ जानना है ना, ठीक है मैं तुमको इस दुनिया के बारे में सब कुछ बताऊंगा। फिर हम देखते हैं रूडो को ये बंदा जिसका नाम है इंजन घिस घिस के इसको डंपिंग ग्राउंड एरिया के जैसा एक जगह पे छोड़ के जाने लगता है। और रूडो बोलता है ये मेरे को कहाँ पे छोड़ दिया है तुमने, मुझे इस दुनिया के बारे में सब कुछ जानना है, तुम मुझे यहाँ पर छोड़ के जा रहे हो। और वो कुछ नहीं बोलता और वो चला जाता है। और तभी हम लोग पीछे देखते हैं इन 5 आदमी को जिनके मुंह मास्क से ढका हुआ है और इस मास्क के पीछे कैसे शक्ल है इंसान है। वो रूडो को देखते ही बोलता है कि ये तो एक बच्चा है। और रूडो के सामने जाते जाते वो पूछता है कि तुम क्या स्पैराइड हो? रूडो को समझ में नहीं पता। फिर वो लोग पूछते कि तुम कहाँ से आए हो? फिर रूडो थोड़ा सा घबराता है लेकिन वो बताता है ऊपर से मुझे फेंक दिया गया है। और वो सुन के ये लोग सारे के सारे खुश मतलब मास्क खोलते हैं और वो बोलते हैं एक जिंदा स्पैराइड। हम लोगों को सिर्फ मरा हुआ स्पैराइड मिलता है। और साइड से एक बंदा बोलता है कि ये शायद से नकली स्पैराइड है। ये लोग ये बात क्यों कर रहे हैं और तुमको ये जो बात ये लोग कर रहे हैं तुम ये देख के बोलोगे ये लोग तो बहुत ही अच्छे लोग हैं जो उनको का हेल्प कर रहे हैं। और रूडो भी एक टाइम पे आके समझ जाता है कि ये लोग उसका हेल्प कर रहे हैं। बात करते करते वो लोग बोलते हैं ठीक है मैं तुम्हारा चेन खोल देता हूँ ताकि तुम फ्री हो जाओ। और जब रूडो का चेन खोल रहा होता है वो लोग, तब रूडो सोचता है कि ये तो उस इंजन वाले बंदे से अच्छे ही लोग लगते हैं मुझे। हमारा रूडो इधर भी पिघल चुका है कि ये लोग अच्छे बंदे। रूडो जिससे मिलता है वो अगर रूडो को थोड़ा सा भी मतलब हाथ बढ़ाए अब तो रूडो एकदम से पिघल जाता है। इधर भी वही हुआ।
पिघल गया। लेकिन रूडो के साथ हमेशा एक ही चीज होता है, उसको हमेशा हर जगह पे धोखा ही मिलता। इधर भी धोखा मिला। ये लोग और कोई नहीं है, लुट रहे जो रूडो को कंटेनर में भर के बेचने जा रहे हैं। इधर के लोग उधर के लोग से एकदम से नफरत करते हैं। अगर कोई मरा हुआ भी है उनका भी अच्छा खासा दाम मिल जाता है। जो भी हमारा रूडो तो एक जिंदा स्पेराइड है। आप तुम सोच ही सकते हो, वो एक कहावत है ना, सोले पे सुहागा, इधर पे वो बात आता है कि इन लोगों को तो एकदम से ट्रेजर मिल गया, एक जिंदा स्पेराइड। अब ये लोग क्या करेंगे, ये रूडो को ट्रक में भर के बेच देंगे। तुम्हें पता है ऊपर वाले स्पेराइड क्यों इतना ज्यादा कीमत मिलता है? क्योंकि तुम सारे स्पेराइड ऊपर से कचरा फेंक के हमारे इस जगह को एकदम से खराब कर दिया है, और इतना ज्यादा तुमने कचरा फेंका है, उनसे इतना ज्यादा जहरीले गैस बना है, इतने सारे मॉन्स्टर बना है। उन सारे मॉन्स्टर और जहरीले गैस की वजह से हमारे घर के बहुत सारे लोग जान से मर गए। मॉन्स्टर ने उनको कुचल के मार डाला, हमारा घर फैमिली सबको उजाड़ डाला। मतलब तुम लोगों ने हमारे इस जगह को एकदम से नरक से भी बदतर बना दिया है। इसी वजह से तुम्हारे जैसे स्पिरिट को बेचते हैं। और तुम एक बार सोचो, इधर के जो लोग हैं वो लोग जब एक जिंदा स्पिरिट को देखेंगे तुम्हारे साथ, वो लोग क्या करेंगे? तुम्हारे हाथ काटेंगे, तुम्हारे पैर काटेंगे, तुम्हारे आंख नोचेंगे, तुम्हारा चमड़ा उधारेंगे। क्या कुछ नहीं करेंगे वो लोग एक जिंदा स्पिरिट को देखने के बाद। और हम भी इंजॉय करेंगे तुम्हारा वो हालत देख। और ये बंदा बोलता है तुम थोड़ा सा दुबले पतले हो तो तुम खाना खा लो। और खाने में रूडो को क्या दिया है तुमको पता है? खाने में दिया है कचरा। गंदा खाना दिया है। मतलब वो होता ना कि हमारे घर का सब्जी का छिलका है, वो गाय भी खा लेता है, वो भी एक तरह का कचरा है, लेकिन गाय खा लेता है। लेकिन ये कचरा, ये गाय क्या है, पक्षी भी ना बैठे इस कचरे के ऊपर, वो कचरा रूडो को खाने दिया है। और गेस व्हाट, रूडो ये खाएगा या उल्टी कर देगा या क्या करेगा? रूडो को ये कचरा ये लोग जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करते हैं। रूडो पहले हिचकिचाता है, वो मुंह में नहीं लेता है, लेकिन जब बाद में लेता है, रूडो लिटरली जो बंदा उसको घुसा रहा है 2 उंगली से, उसके 2 उंगली का चमड़ा उधार लिया है उसने। चमड़ा खींच के वो चमड़ा वो चबा रहा है, बोल रहा है ये कचरा नहीं है, इसको खाया भी जा सकता है अभी। और वो लिटरली वो कचरा प्लस वो जो उंगली का स्किन है वो भी वो खाने लगा है। और हमको दिखाया जा रहा है कि जिस बंदे ने उसका मुंह में उंगली घुसाया था उस बंदे का अब उंगली नहीं दिख रहा, उस अंदर का उंगली दिख रहा है, मतलब हड्डी। वो बंदा और उनके सारे साथी वो देख के लिटरली उन लोगों को फट जाता है। उस लेवल तक वो पहुंच चुका है जिस लेवल तक एक इंसान का हद होता है। इतना ज्यादा गुस्से में है वो, अपना जो चेन से वो बंधा हुआ है वो खोलने का वो कोशिश करता है। और वो कोशिश करते करते वो बोलता है, सब लोग सिर्फ यही बोलते हैं, ये ऊपर वाले लोग है, ये नीचे वाले लोग है, ये कचरा है, ये जुग्गी वाले है, ये पेरॉइड है, ये वो है, ये है। और ये बोलते बोलते फाइनली हमारे रूडो का पावर अनलॉक होता है। और उसका पावर क्या है इस पॉइंट पे हम लोग को अभी पता नहीं चलता, लेकिन 2 मिनट के बाद ही हमको पता चलता है इस पावर का नाम और इस पावर के बारे में। उसका पावर उसके हाथ से एक्टिवेट हुआ और उस पावर की ताकत से उस बंदे ने वो चेन भी तोड़ दिया। रूडो बोलता है कि अपने ये फालतू नियम से लोगों में भेदभाव करना बंद कर दो। तुमको क्या लगता है, तुम जैसा चाहो वैसा बर्तन मेरे से कर सकते हो? और रूडो अब एक मॉन्स्टर बन चुका है। लिटरली वो अपने होश में नहीं है, वो जो काम कर रहा है उसे नहीं पता। अभी हमें इधर मस्त रूडो का पावर का प्रदर्शन मिलता है, जिसमें हम लोग देखते हैं रूडो जिस भी कचरे को छूता है वो एक हथियार में तब्दील हो जाता है। और उस हथियार का पावर लेवल बहुत ही ज्यादा होता है, इतना कि तुम लोगों ने कुछ देर पहले देखा जैसे कि इंजन ने एक छाती से पूरा ग्रेवियार्ड के जितने सारे कचरे मॉन्स्टर थे वो ऑरा फार्मिंग करते करते मार दिया। वैसे रूडो का पावर है। और ये सब जो घटना घट रहा है का पावर वो यूज कर रहा है, ये सब इंजन दूर से देख और वो बोलता है ये बहुत ही औसम पावर है। इंजन बोलता है जो लोग कचरे में या फिर जो चीज है उनके पास उनमें जान डाल के वो यूज करते उनको हम लोग कीवर्ड्स बोलते हैं। अब हम लोगों को इधर पता चलता है कि ये आखिर में है क्या, इन लोगों को कहा जाता है कीवर्ड्स। और लिटरली रूडो जिसको छूता है वो लिटरली एक खतरनाक हथियार बन जाता है। उसने पहले चेन को छुआ, चेन जैसे कुछ शार्प चीज बन गया। और रूडो का ये पावर है कि ये लोग बोलते हैं कि ये ऊपर वाले लोग भी ये कर सकते हैं। और उनमें से जिस बंदे का हाथ का जो चमड़ी उधर में आया रूडो ने, वो बंदा बोलता है कि ये स्पेराइड वाले हर समय हम लोगों को परेशान करता है, इसको मार डालो। ये बोलते बोलते ये लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं। और सबसे बड़ा गलती क्या है इधर ही है कि सामने एक ऐसा आदमी खड़ा हुआ है जिस आदमी ने हर समय जिसके ऊपर यकीन किया उसने ही उसको धोखा दे दिया। अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा। वो लोग उसके ऊपर हमला करता है चाकू से, और वो देखो उसी चेन से रूडो एक स्मैश मारता है जमीन पे और वो जगह एकदम से पूरा डिस्ट्रॉय। वो लोग बोलते हैं उसके हाथ में जो चेन है उसके ऊपर हमला करो, वो उसके हाथ से हटना चाहिए। क्योंकि हमें इधर पता चलता है एक कीवर्ड जैसे कि मैंने बोला, जो लोग एक चीज में जान डाल के वो लोग यूज करते हैं, उनके हथियार के बिना वो लोग कुछ भी नहीं है। ये कमजोरी टाइप तुम मान सकते हो। वही वो लोग कोशिश करते हैं उसके चेन को हटाने के लिए, और वो लोग अनफॉर्चुनेटली सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। लेकिन ये है हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट। ये
बंदा एक और चीज को पकड़ के उसको हथियार बना के यूज करते हैं इनके खिलाफ। अब तुम लोग सोच सकते हो कि ये कहाँ से बड़ा बात हुआ। इंजन ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो अंदर से कहीं ना कहीं खुश भी होता है। एक कीवर एक हथियार कोई एक टाइम पे यूज कर सकता है, वो 2 या उससे ज्यादा यूज तो नहीं कर सकता, लेकिन हमारा लूडो सब कुछ ऑल वो हर एक हथियार को यूज कर सकता है अपने कीवर वाले फॉर्म में। ये बहुत ज्यादा एक औसम पावर है। और ये देख के एकदम से इंजन शॉक, क्या ये 2 पावर यूज कर सकते हैं? सब लोग बेहोश है। और वो जो बंदा जिसका उंगली का चमड़ा उधार लिया था रूडो ने, कौन हो तुम, हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, और तुम 40 पे बोले जिधर भी हमारा नुकसान ही करते। और ये बात सुन के रूडो यहाँ पर जो रुकेगा वो अपने होश में नहीं है। जैसे कि तुम्हें वो पता है कि अगर कोई लिमिट से बाहर चला जाता है एक बंदा तो वो अपने होश में नहीं रहता, तभी सुपर पावर वाले एनिमे में होता है। वैसे इधर है वो अपने होश में नहीं है, वो उसको मार नहीं जा रहा होता है, तभी पीछे से स्वैग में इंजन आता है और वो बोलता है कि शांत शांत बच्चे शांत हो गया बस। और ये सुनकर रूडो होश में आता है और उसके आसपास जो कचरा उड़ रहा था उसके पावर की वजह से वो भी गिर जाता है और एक कचरा उस बंदे के माथे पे गिरता है और वो बेहोश। और रूडो होश में आते ही वो बोलते हैं कि ये क्या था और ये मैंने अभी क्या किया। और उसने जिस टायर को पकड़ के वो हमला कर रहा था, या फिर तुम एक हथियार मान लो, वो जब रूडो नॉर्मल में आया वो जो हथियार था वो एकदम से धूल में मिल गया। रूडो मन में बोलता है कि मैंने जब सोचा अपने जेप्टो के बारे में तभी मेरे ग्लव्स के साथ ऐसा क्यों हुआ। तभी हमने साइड से इंजन बोलता, मैं हमेशा अगर कुछ काम करता हूँ उससे पहले मैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेता हूँ, ये मैं जो काम कर रहा हूँ ये सही है नहीं। एक काइंड तुम बोल सकते हो कि रूडो का इधर एक टेस्ट टाइप हुआ। ये बंदा बोलता है कि हम जो क्लीनर से वो इस कचरे के दुनिया को क्लीन करने का कोशिश करते हैं हर समय हमारे पावर से, और हम हमेशा ढूंढते हैं हमारे जैसे लोगों को। इंजन बोलता है मैं इस दुनिया के बारे में एंड तुम्हारे पावर के बारे में सब कुछ बताऊंगा, लेकिन इसका एक शर्त है, तुमको हमारे साथ क्लीनर में ज्वाइन होना पड़ेगा। अब इधर रूडो सोचता है और सोचता ही रहता है। तो रूडो ज्वाइन होता है क्लीनर्स में या नहीं, ये बात हमको पता चलेगा पार्ट 3 में। तो तुम लोगों को गचिया कुत्ता का पार्ट 2 कैसा लगा वो मुझे जरूर कमेंट में बोलना, और ये सीरीज तुमको कैसा लग रहा है वो भी मुझे कमेंट में जरूर बोलना। और जैसे कि मैं आखिर में हर वीडियो में बोलता हूँ, तुम लोगों ने अगर अभी तक मेरे डिस्कॉर्ड को ज्वाइन नहीं तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि तुम लोग उधर मेरे को मानवा हेंटाई या फिर कुछ समझ जाओ वो टाइप का तुम वीडियो भी तुम मुझे रिकमेंड कर सकते हो। अगर मुझे पसंद आया तो मैं जरूर कवर करूंगा। और अगर तुमको कुछ दिक्कत एनिमे से रिलेटेड अपने जिंदगी से रिलेटेड मेरे को बताओ डिस्कॉर्ड में आके, मैं हमेशा 24/7 उसको क्या बोलता है ऑनलाइन रहता हूँ। मैसेज करो, मैं कस्टमर केयर हूँ, मुझे मैसेज करो जो भी है। तुम्हारा अगर कोई दिक्कत है मुझे डिस्काउंट में आके बोल सकते हो। और अगर तुम लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम को अभी तक फॉलो नहीं किया, क्या करो फॉलो करो, उधर भी एनिमे से रिलेटेड अपडेट मिलेगा अगर तुमने फॉलो किया तो। सो ये बस मैं ये ड्रिप गोकू वाले वीडियो में जो तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, तब तक के लिए बाय बाय।